नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। जवाब तो चाहिए में हमारा आज का सवाल है कि क्या कैप्टन बदलेंगे पंजाब का राजनीतिक समीकरण। जी हां, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं। सियासी तूफान सा मच गया है। निश्चित तौर पर इससे पंजाब का सियासी समीकरण जरूर बदलेगा, लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण सवाल वो कि कैप्टन जिनकी कप्तानी में ही कांग्रेस ने राज्य में अपनी सरकार बनाई, अब वही कैप्टन अपनी अलग टीम खड़ी कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस क्लीन बोल्ड होगी? इतना ही नहीं, कैप्टन ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि अगर किसान आंदोलन सॉल्व होगा तो बीजेपी के साथ कैप्टन की जुगलबंदी होगी। तो क्या पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसान आंदोलन की समस्या को जड़ से खत्म करने का कोई रामबाण उपाय रखती है? क्योंकि यहां पर बीजेपी के लिए सवाल पंजाब में सियासी साख का भी है। बीजेपी पंजाब में बहुत ही कमजोर स्थिति में है। अगर कैप्टन का साथ मिलता है तो बीजेपी की नैया पार लग सकती है। इस बीच अकाली का क्या रुख होगा, किसकी होगी बल्ले बल्ले और किसकी उड़ेगी गिल्ली, इसी बात पर हम आज मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, सवाल का जवाब तलाशेंगे। लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पंजाब की राजनीति में उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस तूफान ने अब एक नया रुख अख्तियार कर लिया है, जो शायद सत्तासीन कांग्रेस को डुबो कर ले जाए। कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहने के बाद और सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब नई पार्टी के गठन के संकेत दे दिए हैं, जो यकीनन पंजाब के राजनीतिक समीकरणों को बदलेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब की राजनीति में बेहतरीन कमान है। और ऐसे में जहां ये कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, वहां अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, कैप्टन ने बीजेपी के साथ सियासी गठजोड़ के संकेत जरूर दे दिए हैं, पर इसमें भी एक शर्त है। शर्त है कि किसान आंदोलन का समाधान निकले, तभी भविष्य में बीजेपी और कैप्टन की नई नवेली पार्टी का गठबंधन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कैप्टन लाइक माइंडेड पार्टीज को भी गठबंधन का न्योता दे रहे हैं। गठबंधन किसी के साथ भी हो, कांग्रेस को एक करारी टक्कर जरूर मिलेगी, क्योंकि वो कैप्टन जिनकी कप्तानी में कांग्रेस ने पंजाब में सरकार बनाई, अब वही कैप्टन दूसरी टीम की कप्तानी करेंगे। बहरहाल सवाल अब ये कि कैप्टन की नई पार्टी के ऐलान के बाद अब किस तरह से पंजाब में राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। यही नहीं, वो कौन से ऐसे नेता होंगे जो कैप्टन की कप्तानी पसंद करेंगे और उनकी टीम का हिस्सा बनेंगे। देखना दिलचस्प होगा। ये एक अच्छा मौका है। जिस व्यक्ति ने कांग्रेस को सत्ता दिलाई वो व्यक्ति अब कांग्रेस के साथ नहीं है, तो ऐसे में दूसरे दलों के लिए ये बेहतरीन मौका है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हर्षद शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता जयवंश जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हर्षद जी के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे, क्या कैप्टन का कांग्रेस टीम छोड़कर जाना और एक अपनी नई टीम अगेंस्ट में खड़ी कर देना नुकसानदेह होगा? हर्षद जी। दीपक, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बसंत पंचमी की सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं और माफ कीजिएगा शरद पूर्णिमा की। देखिए दीपक जी, जो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो वही गलती कर रहे हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया करते थे, जो जितिन प्रसाद कर रहे थे। और वो गलती है कि खुद को कांग्रेस समझ लेना। देखिए, किसी एक नेता से ना कांग्रेस पार्टी है, ना किसी एक नेता के आने से कांग्रेस पार्टी को कोई बहुत ज्यादा फायदा होता है, ना किसी एक बड़े नेता के जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान होता है। ये एक बहुत बड़ा समुद्र है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी इस गलतफहमी को और 4-6 महीने पाल सकते हैं तो पाल लें, लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है मुद्दों पर, नीति पर और पंजाब के किसानों पर, पंजाब के जो मूल मुद्दे हैं उसके ऊपर। यानी कि कांग्रेस के लिए कैप्टन का जाना, और कैप्टन का न सिर्फ जाना बल्कि विरोध में मोर्चा खोल देना, ये कोई समस्या नहीं दिख रही है। जयवंश जी, कैप्टन अगर बीजेपी के साथ आए तो बीजेपी चौथे नंबर से पहले नंबर पर पहुंच सकती है, ये संभावना है। लेकिन कैप्टन ने चुनौती ये रख दी है कि किसानों की नाराजगी आप दूर कीजिए, फिर कुछ सोचेंगे। तो किस तरह से आगे की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है?
देखिए भाई साहब, पहली बात तो मैं व्यक्तिगत तौर के ऊपर और पार्टी की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा ठोस कदम लिया है जी एक नई पार्टी बनाने का। जी। पंजाब में बहुत बड़ा एक लीडरशिप क्राइसिस चल रहा है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो इस क्राइसिस को किस तरीके से टैकल करते हैं। जी अब ये बिल्कुल एक नई पार्टी है, इनके मुद्दे क्या होंगे, इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, क्योंकि अगर कैप्टन साहब ने अपने पुराने ही कांग्रेस के कुछ भ्रष्ट नेताओं को अपने साथ ले लिया तो इसमें नया तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सो ये देखना पड़ेगा कि ऐसा नया क्या लेके आते हैं कैप्टन साहब जो कि पंजाब के हित में होगा। दूसरा, आपने कहा था कि बीजेपी कमजोर पड़ रही है पंजाब में, हम कुछ ऐसा नहीं समझते हैं। बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है और बीजेपी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। बहुत लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम कैप्टन के साथ या कैप्टन साहब के बगैर बहुत एक अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं आने वाली इलेक्शन के अंदर। बिल्कुल जयवंश जी, हम ये मान रहे हैं, लेकिन हम तो बस ये संभावना देख रहे हैं कि अगर कैप्टन बीजेपी के साथ आए तो बीजेपी, आप जो कह रहे हैं, रफ्तार से आगे बढ़ रही है, कई लोग शामिल हो रहे हैं। कैप्टन आएंगे तो वो गति संगठन की बढ़ेगी, एक पावरफुल चेहरा साथ में होगा तो और साख भी बढ़ेगी और ऐसे में सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन चुनौती ये है कि किसानों की नाराजगी दूर करने की बात वो स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर बीजेपी किसानों की नाराजगी दूर करती है तो फिर बीजेपी के साथ जाने पर विचार किया जाएगा। तो ये संभावना खुली रहे, इसको लेकर अब किसान एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए। देखो, किसानों की नाराजगी जो है उसको दूर तो हम कैप्टन साहब के लिए नहीं करेंगे, वो तो हमारा एजेंडा है। किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए जिस दिन से किसान आंदोलन चला है उस दिन से हम पूरे संपर्क कर रहे हैं, पूरा एक अभ्यास कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा जल्दी से जल्दी खत्म हो। हमने 11 मीटिंग उनके साथ की हैं, बहुत कुछ उनको कहा है, उनको एक खुली छूट दी है कि कभी भी आप टेबल के ऊपर आ जाओ और जो आपके मुद्दे हैं बताओ, हम पूरी कोशिश करेंगे उनको रिजॉल्व करने के लिए। तो जिस दिन किसान लीडर्स और किसान हमारे पास आ जाएंगे या हम उनको रीच कर रहे हैं, बहुत तरीके हम ढूंढ रहे हैं रीच करने के लिए। हम कैप्टन साहब से भी ज्यादा जल्दी में हैं कि ये चलिए, तो ये अब तक जयवंश जी की बात और हर्षद शर्मा जी की बात से ये स्पष्ट पड़ रहा है कि ना बीजेपी संगठन को, ना कांग्रेस संगठन को कैप्टन के आने या कैप्टन के जाने से कोई खास फर्क पड़ रहा है। भले ही वो ऑन स्क्रीन कैमरे के सामने मानने को तैयार नहीं है, लेकिन रमेश ठाकुर जी, जब हम क्षेत्रीय राजनीति की बात करते हैं, राज्य विशेष की राजनीति की बात करते हैं, तो वहां संगठन पर भी ज्यादा शक्तिशाली एक कद्दावर चेहरा होता है। जो स्थानीय क्षेत्रीय क्षत्रप होता है उसका प्रभाव काफी ज्यादा है और पंजाब में कैप्टन का चेहरा उस खांचे में फिट होता है। तो क्या लगता है कि कैप्टन इस पूरे सियासी समीकरण को पंजाब का अपनी मुट्ठी में लेकर आगे चलेंगे? देखिए दीपक जी, जब दो पार्टियों के नेताओं की, अलग अलग पार्टी, या कांग्रेस हो गए चाहे बीजेपी, जब दो नेताओं की जब मीटिंगें होती हैं तो उसके जो संदेश है बड़ा दूरगामी होते हैं जी। अब जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर साहब की मीटिंगें दिल्ली में आके, चाहे गृह मंत्री साहब के साथ में हो रही हो और पीएम साहब के साथ में और दूसरे नेताओं के साथ में लगातार जो मीटिंगें चल रही हैं, मुझे लग रहा है इसका जो प्रतिफल है वो कुछ दिन के बाद में दिखाई दे जाएगा और दिखाई देने भी लगा है जी। अब जिस तरीके से उनके मुंह से ये बात निकल गई है, हालांकि ये अभी निकलनी नहीं चाहिए, मुझे लग रहा थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई है। जैसे उन्होंने कहा हम नई पार्टी बनाएंगे और दूसरी उन्होंने बात कही कि अगर किसानी और किसानों का मुद्दा अगर सुलझ जाता है जी, तो इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। इसमें सोचने वाली बात है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अब कैप्टन के जरिए, मुझे लग रहा है किसी भी तरीके से जो संयुक्त मोर्चा जो किसानों का जो बना हुआ उनसे बात करवाना चाह रही है, उस मसले को सुलझाना चाह रही है। क्योंकि भाजपा सरकार और किसानों के बीच में जिद वाली बात आ गई है, प्रतिष्ठा वाली बात आ गई है। झुकना कोई नहीं चाहता है, ना सरकार झुकना चाह रही है, ना ही ये किसान नेता झुकना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है इसमें मीडिएट करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत थी। अब कैप्टन अमरिंदर साहब की, जैसे हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि कांग्रेसी, उन्होंने कहा कि कोई बड़ा नेता आता है जाता है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है जब कोई घाटी का नेता, जो बड़े कद का नेता जब जाता है तो नुकसान होता है। अगर कैप्टन साहब की अगर आप बात करें तो
पंजाब में उन्होंने पार्टी को खींचा है, पार्टी को शून्य से लेके ऊपर तक उन्होंने लाया है। ऐसा नहीं है, उनके भूमिका को आप नहीं छोड़ सकते हो, उनके भूमिका, उनके कार्यशैली को आप नकार नहीं सकते। उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन अनबन बीच में क्या हुए, सिद्धू को लेके वो सब चीजें सामने है और डेली एपिसोड नया कुछ ना कुछ आता रहता। लेकिन मुझे लग रहा है जो आने वाला वक्त है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रमेश जी, हमने प्रयास किया था कि कोई आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि भी हो, लेकिन मौजूदा हालात में वो हमारे साथ जुड़कर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। शायद संगठन की ओर से अच्छे कुछ दिशा निर्देश हो, लेकिन आप चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं तो कैप्टन और आम आदमी पार्टी की जुगलबंदी की भी संभावना पर बात करने में कोताही हमें नहीं करनी चाहिए। तो उस दिशा में क्या दिख रहा है आपको? देखिए दीपक जी, जो पंजाब का इस समय जो सिनेरियो पूरा बन चुका है पॉलिटिक्स का, तो उसमें देखो बीजेपी को अभी आप मान के मत चलो, 3 पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, अकाली दल और दूसरा कांग्रेस। कांग्रेस की जिस तरीके से खींचा लेदर हो रही है, इसका नुकसान आने वाले चुनावों में होगा, ये तय है, इसको कोई नकार नहीं सकता। इसमें जो बढ़त है, दूसरी जो पॉलिटिकल जो अगेंस्ट की है, विपक्ष की है, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को इस समय बढ़त मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों की लड़ाइयों का झगड़ा इसमें ये उठा सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर के ऊपर आम आदमी पार्टी भी दौरे डाल रही है। वो चाह रही है कि हमारी पार्टी से अगर जुड़ जाते हैं, अगर अगले चुनाव में वो अगर आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो केजरीवाल को, उनको एक सीएम चेहरा या बड़ा चेहरा प्रेजेंट करने में उनको देर नहीं लगेगी, क्योंकि इतने बड़े कद के नेताओं को कोई नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन मुझे लग रहा है कांग्रेस के पास असली मौका है, ये सारी चीजों को पंजाब हाथ से ना जाए, पंजाब का जो उनका बूथ कैडर अपना वोटर है उनको बिखरने ना दे। मुझे लग रहा है अभी भी इसको संभाला जा सकता, लेकिन अब बीच में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन के बीच जो जुगलबंदी की संभावना है वो सबसे मजबूत मुद्दा राष्ट्रवाद का मुद्दा है, और कैप्टन अमरिंदर खुलकर इस मुद्दे पर अपना पक्ष रख चुके हैं। सिद्धू को कांग्रेस ने जब बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की थी उस वक्त खुलकर बोल चुके हैं कैप्टन। तो ये जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, जो बीजेपी के लिए भी एक स्ट्रांग पॉइंट माना जाता रहा है, कैप्टन भी उसी जॉनर से आते हैं, उसी क्षेत्र में उनका दबदबा है और वो भी एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अब जबकि कांग्रेस से अलग हो गए हैं तो बीजेपी के लिए एक आसान सा रास्ता बन रहा है गठबंधन का, लेकिन चुनौती वही किसानों की है। तो क्या ये संभावना जयवंश जी भी देख रहे हैं, जो कांग्रेस अभी 77 पर है और बीजेपी 7 पर, क्या ये आंकड़े बदलने की क्षमता कैप्टन में है या फिर बीजेपी अपने बलबूते इन आंकड़ों में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है? जयवंश जी। अपने दीपक जी, ऐसा है कि कैप्टन साहब की शुरू से ही सिक्योरिटी की तरफ बहुत रुचि रही है, और जब उनको उन्होंने इस्तीफा दिया था तो तब उन्होंने सिक्योरिटी का मुद्दा ही सबसे ऊपर किया था। नहीं होती है किसी भी स्टेट की सिक्योरिटी रखने के लिए, वहां पर ये जो ड्रग अब्यूज चल रही है, स्मगलिंग चल रही है, माइनिंग चल रही है, सबको भी देखना पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा है कि हम तो किसी भी लाइक माइंडेड पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। हम पंजाब के हित में जो हो सके वो करने को तैयार हैं। तो जैसे ही कैप्टन साहब की पार्टी बनेगी, उसमें कौन सदस्य आते हैं, उनका मैंडेट क्या है, वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, इसको देख के मतलब जयवंश जी, आप सिर्फ एक चेहरे पर नहीं, पूरे संगठन के रूपरेखा पर नजर बनाए हुए हैं कि संगठन का स्वरूप क्या होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे वो बाद में होगा। जयवंश जी। जी, आपका सवाल नहीं पता लगा। जी, हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ कैप्टन किस तरह से निर्णय लेते हैं ये बीजेपी के लिए मायने नहीं रखता है, वो संगठन किस तरह से डिजाइन करते हैं, उसमें कौन से लोग होंगे और वो किस तरह से काम करेगा, इस पर आपकी नजर है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर वही पुराने भ्रष्ट नेता कांग्रेस के उनके पास आएंगे और वही नीतियां रहेंगी तो फिर तो कोई ऐसा संगठन बनाने का मतलब नहीं है ना। हम बड़ी पार्टी हैं, कैप्टन अभी शुरू कर रहे हैं, हम कैप्टन को पूरा मोटिवेट करना चाहते हैं, हम उनको बधाई दे रहे हैं, पर जब तक उनकी नीतियां साफ नहीं हो जाती, उनकी नीति स्पष्ट नहीं हो जाती, उनका फॉर्मेशन स्पष्ट नहीं हो जाती, तो तब तक हमारे लिए कुछ भी ऐसा। जयवंश जी, सिर्फ एक राष्ट्रवादी व्यक्ति की विचारधारा काफी नहीं है आपके लिए?
नहीं, विचारधारा जो उन्होंने सिक्योरिटी की बात की है वो बहुत अच्छी बात की है। जो उन्होंने पंजाब की डेवलपमेंट की बात की है, जो उन्होंने 2 बातें की हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं, हम उनके साथ सहमत हैं। पर इनको ग्राउंड के ऊपर कैसे अप्लाई किया जाता है ये तो टाइम ही बताएगा ना। चलिए, एक सवाल सीधा सा हर्षद जी से, और हम चाहेंगे कि रमेश ठाकुर जी उनका जवाब ध्यान से सुने और फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे। तो हर्षद जी से सीधा सवाल यही है कि हर्षद जी, कहीं कैप्टन के जाने के बाद ये जो 77 है वो कहीं इस स्थिति में ना आ जाए कि सरकार बनानी भी मुश्किल हो जाए अगली बार? देखिए दीपक जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की जो पूरी जद्दोजहद चल रही है पंजाब में, वो उसका कांग्रेस को कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सब कल ही इसलिए रहा है कि पंजाब में हम बहुत मजबूत है। पंजाब के चुनाव में हमारी जो लड़ाई है वो किसी एक दल से नहीं है। हमारी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है, वहां पर हमारी लड़ाई बीएसपी से है, वहां पर हमारी लड़ाई शिरोमणि अकाली दल से है, वहां पर हमारी लड़ाई बीजेपी से है। और ये कैप्टन की जो नई पार्टी आएगी, ये छठा दल है जिससे कांग्रेस पार्टी की लड़ाई वहां पर सिंगल हैंडेडली रहने वाली है, और यही कांग्रेस की मजबूती का सबसे बड़ा सबूत है। मैं जयवंत जी की बात का भी एक जवाब देना चाहता हूँ। जयवंत जी और अक्सर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता ये बात कहते हुए मिलते हैं कि कैप्टन का जो फोकस है वो सिक्योरिटी इशू पर है, सिक्योरिटी इशू पर है, सिक्योरिटी इशू पर है। कैप्टन साहब, मेरे को कोई बता दीजिए, जब पठानकोट में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आतंकवादी हमले के बाद आईएसआई को जांच के लिए बुलाया था, तो इन्हीं कैप्टन साहब ने विरोध किया था और राजीव प्रताप रूडी जी ने प्रेस वार्ता करके इन्हीं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को कहा था कि ये आतंकवादियों के समर्थक है। तब ये भारतीय जनता पार्टी कहां गई थी? आज इनको जो कैप्टन में सिक्योरिटी का इश्यू दिख रहा है, आप बताइए कि पिछले 15 दिन में जम्मू कश्मीर में हिंदू पलायन कर रहे हैं, न जाने कितने लोगों की वहां पर जान चली गई है, वो भी एक बॉर्डर स्टेट है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को अगर देश में और उनके पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी का इश्यू क्यों नहीं है? उन्होंने एक ट्वीट जम्मू और कश्मीर पे किया है? नहीं करा है। क्यों? क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बना रहना था। उसके लिए वो जो विचारधारा की लड़ाई है उसको भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। मकसद हर राजनीतिक दल के हर सदस्य का यही होता है कि कैसे सत्ता में बने रहें, कोई विरोध में बैठने के लिए राजनीति नहीं करता। बिल्कुल नहीं। देखिए दीपक जी, चाहे बात आप मध्य प्रदेश की ले लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब हमारी सरकार गिरा के वहां जा रहे थे, लेकिन हमारे किसी नेता ने उन्हें मनाया नहीं था। देखिए, जो व्यक्ति विचारधारा की लड़ाई लड़ेगा, हम उस व्यक्ति का कांग्रेस पार्टी साथ देगी। जो भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक, इसका भी अंतिम उद्देश्य वही होता है, शासन में किस तरह से आए और सत्ता में किस तरह से बने रहे। भले ही जनता अगर तय नहीं करती है तो विपक्ष में बैठना उनकी मजबूरी हो जाती है। चलिए, रमेश ठाकुर जी पूरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। रमेश ठाकुर जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। और बहुत ही सफाई से हर्षद जी इस सवाल को टाल गए कि कहीं कांग्रेस 77 से ऐसी स्थिति में ना आ जाए कि सरकार बनानी मुश्किल होगी। ये मानेंगे तो नहीं कि कैप्टन के जाने से संगठन को नुकसान होगा, लेकिन आपने पहले भी उस पर बात की है। और अब जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, जो प्रभावी नहीं मान रहे हैं पंजाब की राजनीति में, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। नहीं, देखिए, राष्ट्रवाद का मुद्दा हमेशा से प्रभावी रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि बॉर्डर का इलाका है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से कई तरह की तस्करी हो रही है, ड्रोन से वहां से तस्करी के कई सारे ऐसे केसेस आए हैं। तो मुझे लग रहा है बीच में जब उनकी मीटिंग हुई थी, जब कैप्टन साहब जब दिल्ली आए थे, तो गृह मंत्री साहब ने खुद कहा था कि आप ये सारी चीजों एनएसए अजय डोभाल को आप बताइएगा। तो उन्होंने सारी चीजें वहां पे दी जो इस समय सारी चल रही। तो राष्ट्र का मुद्दा आगे भी हावी रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो कमजोर पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि कैप्टन से कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे लग रहा है अगर कैप्टन साहब नहीं रहते हैं कांग्रेस में छोड़ ही चुके हैं, तकरीबन नई पार्टी बनाते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो 77 और 70 का जो आंकड़ा है, 7 भारतीय जनता पार्टी की 77 कांग्रेस में, इनमें फर्क आ जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले आज एक टेलीविजन को इंटरव्यू दिया, उन्होंने चीजों का खुलासा करा। उन्होंने कहा है कि मैं जब कांग्रेस पिछला जब चुनाव था, तो पिछले चुनाव में मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था, रिटायरमेंट होना चाह रहा था और सीएम तो बनना ही नहीं चाहता था। लेकिन शीर्ष नेताओं ने कहा कि नहीं, अभी आपके अंदर पोटेंशियल है, अभी आप राज्य को चलाओ। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके इतर अगर देखो, जब आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति जब खत्म हो जाती है, आपको लगता है कि अब मैं राजनीति नहीं करूंगा, मंडल में आके मैं लोगों को आगे बढ़ाऊंगा, तो मुझे लग रहा है नई पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें सीधा एक चीजें दिखाई देती हैं
इस पूरे खेल के पीछे भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी कैप्टन को आगे बढ़ाना चाह रही है, उनके जरिए नई पार्टी बनाना चाह रही है। क्योंकि कैप्टन साहब अगर डायरेक्ट भाजपा में जुड़ जाते हैं आके, तो मुझे लग रहा है कई तरीके से सवाल उनके ऊपर खड़े हो जाएंगे कि आपने राजनीति में सब कुछ देख लिया, सीएम भी बन गए, बड़े पदों पे रहे, उसके बाद में भी आपके अंदर इतनी महत्वाकांक्षी रह गई कि आपको और भी कुछ बनना चाहिए। तो मुझे लग रहा है डायरेक्ट वो पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन रमेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी कैप्टन को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं? अब उनकी जो उम्र हो चली है, उनका जो राजनीतिक सफर रहा है, वैसे में अब उनकी कोई उपयोगिता बचती नहीं है और नए नए लोगों को जो राजनीति में प्रवेश दे रही हैं पार्टियां, उनका एक सांगठनिक आधार भी है। देखिए, मैं इस बात से थोड़ा सा ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि जो बड़े कद का जो दीपक नेता होता है तो उसको पता होता है कि संगठन कैसे चलाया जाता है, बूथ लेवल के लोगों को कैसे जोड़ा जाता है, और सबसे बड़ी बात जब सरकार बन जाती है तो संगठन और सरकार में तालमेल कैसे बिठाया जाता है। तो मुझे लग रहा है ऐसे कामों के लिए कैप्टन जैसे कद के नेताओं की बहुत ज्यादा लेकिन कैप्टन के पास समय तो नहीं है ना, वो सब सांगठनिक ढांचा तैयार करने के लिए। देखिए, मुझे लग रहा है जो कैप्टन ने जो अपनी बातें रखनी चाहिए, शीर्ष नेतृत्व में कांग्रेस ने उनकी बातों को सुना नहीं दिया। कुछ चीजें ऐसे हुई हैं जो कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए था, चाहे सोनिया गांधी जी राहुल गांधी के बीच में, उनके बीच में, वो चीजें हो नहीं पाई। अब बीच में सिद्धू का जिस तरीके से मामला आया, देखो ये बिल्कुल सही बात है। देखो अभी जयवंत साहब ने भी कहा कि वो उनका ज्यादा लंबा मुझे लग रहा कांग्रेस में करियर है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो हर छोटी बातों को लेके, जैसे क्रिकेट के मैदान में होता था, एक बॉल अगर किसी फील्डर से अगर छूट जाती है तो उनके ऊपर चढ़ जाते थे, अगर एक किसी बॉलर से कोई जो बॉल है वो वाइड चली गई तो उनको गाली गलौज देने लगे थे। तो राजनीति में ऐसा नहीं होता है। राजनीति का अखाड़ा और खेल का अखाड़ा दोनों में अंतर होता है। बिल्कुल, और इस अखाड़े में कोई खलबली नहीं मची है। खासतौर पर अगर कांग्रेस की तरफ बात कर लें, आ रहे हैं आप ही के लिए सवाल है हर्षद जी, और हमारा सवाल ये है कि कैप्टन का अपना प्रभाव रहा होगा, इतने लंबे समय से वो संगठन में है, तो संगठन में उनके चाहने वाले भी होंगे, लेकिन कैप्टन के बाहर जाने पर कोई खलबली देखने को नहीं मिली। ये एक सराहनीय बात कह सकते हैं कांग्रेस की कि उसने संगठन को मजबूती से एकजुट रखा। लेकिन चुनाव आएगा और भगदड़ मचेगी, ये सब जान रहे हैं। हर्षद जी, क्या कांग्रेस चुनाव से पहले भी इस भगदड़ को रोकने में सक्षम रहेगी? देखिए, कोई भगदड़ है नहीं दीपक जी। आपको मैं वो समय याद दिला देता हूं कि किस परिस्थितियों में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री पद से हटाया। देखिए, 77 में से 75 विधायक उनके खिलाफ हो गए थे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश में जो महासचिव और राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं, वो कैप्टन साहब से जब समय मिलने का मांगते थे तो वो महाराजा की तरह अपने बंद कमरों में की तरफ चले गए थे। जैसा कि खुद अभी ठाकुर साहब बता रहे थे कि पिछला चुनाव उनके लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, वो पिछला चुनाव नेतृत्व के कहने पर लड़े थे, और पिछले चुनाव उन्होंने ये बात कही थी। आपको बहुत इजीली ये बात गूगल पर और यूट्यूब पर मिल जाएगी कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। लेकिन जब संगठन को ऐसा लगा कि ये लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, वहां की जनता की बात नहीं सुन रहे हैं, वहां के हमारे विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व की बात नहीं सुन रहे हैं, तो उन्हें पार्टी ने बाहर कर दिया। लेकिन अब सत्ता में बना रहने के लिए जो कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले चुनाव तक कह रहे थे कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, इसके बाद ना मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ना इसके बाद मैं राजनीति करूंगा। जी, आप व्यक्ति के चुनाव लड़ने और राज्य में उसके कद को एक साथ अगर तौल रहे हैं, तो बिहार की हम बात कर लें, वहां महागठबंधन में आरजेडी है और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव, भले वो चुनाव लड़ते हो या नहीं लड़ते हो, लेकिन उनका कहना और उनके इशारे काफी प्रभावी रहते हैं, और वहां कांग्रेस को भी लालू प्रसाद यादव की बातें सुननी पड़ती है। तो किसी व्यक्ति का चुनाव लड़ना या ना लड़ना उस हिसाब से हम देख लें, तो यहाँ कैप्टन का वो कद तो जरूर है। दीपक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हर नेता का एक प्रभाव होता है, और अभी रमेश ठाकुर जी ने भी अपने पिछले वक्तव्य में कहा कि कैप्टन साहब ने पंजाब के लिए बहुत किया है, देश के लिए बहुत कुछ किया और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ। मतलब आप भी ये मान रहे हैं कि किया बहुत कुछ है, लेकिन अब समय बीत गया है, अब दूसरे लोगों को आगे आने। अब देखिए जब लीडरशिप में चेंज आता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, और कुछ ना कुछ, देखिए कांग्रेस पार्टी को तो आदत भी रही है, हमारे कई बार टुकड़े हुए हैं, स्टेट में भी हुए हैं, देश भर में भी हुए हैं। और चलिए, तो ये बहुत ही सकारात्मक चीज लेकर कांग्रेस नेता चल रहे हैं हर्षद शर्मा जी। जयवंश जी,
क्या आपके लिए भी इसमें कुछ सकारात्मक है? हालांकि आप पहले भी कह चुके हैं कि हम पूरी तरह से कैप्टन के चेहरे, कैप्टन के कद पर निर्भर नहीं है। आपका अपना संगठन है और संगठन अपने हिसाब से धरातल पर काम कर रहा है और काम के हिसाब से सरकार बनाने का दावा करेंगे। तो क्या आप भी कैप्टन को उतना ही महत्व दे रहे हैं जितना अभी कांग्रेस पार्टी या फिर दूसरे राजनीतिक दल दे रहे हैं, या फिर जो रमेश जी कह रहे थे कि डोरे तो सभी डाल रहे हैं कैप्टन पर क्योंकि उनका होना ही काफी होगा किसी दल के लिए? तो देखिए, बहुत पंजाब अच्छा में सवाल है दीपक जी। पहली बात तो रमेश जी ने जितना कुछ कहा है वो बहुत अच्छी बातें कही हैं, मैं उनसे बहुत ज्यादा सहमत हूँ। दूसरी बात, ये जो हर्षद जी ने एक ये सिक्योरिटी की बात की, कश्मीर की बात की, तो ये एक बहुत अलग टॉपिक है कि कश्मीर में बीजेपी ने कितना अच्छा काम किया और वहां की सुरक्षा व्यवस्था क्या है। हर्षद जी को इसके बारे में खास ज्ञान नहीं है। हर्षद जी को इसके बारे में खास ज्ञान नहीं है, तो इसके बारे हम ना ही बात करें, अच्छा है हम इस मुद्दे पर ही रहें जहां हम खड़े हैं। और मेरा ये मानना है कि कैप्टन को इस तरीके से यहाँ से कांग्रेस के निकालने से बहुत बड़ा डिजास्टर था ये कांग्रेस पार्टी के लिए। ये मेरा व्यक्तिगत थॉट है, तो उसको अभी ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन साहब जो हैं वो बेशक उनकी एज हो गई है, उनका एक्सपीरियंस इतना है कि वो बैठ के उन्होंने हल तो चलाना नहीं है, उनका दिमाग चलना है और वो बहुत अच्छा चलना है। उनका कद यहाँ बहुत बड़ा है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकते हैं। अब देखना तो ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में किसको लेते हैं और उसके मुद्दे क्या बनाते हैं। और बाकी कांग्रेस के लिए तो मतलब कांग्रेस अभी जितने मर्जी कह दे कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा डिजास्टर था उनका जाना। और ये डिजास्टर अभी इसका भुगतान कांग्रेस को करनी पड़ेगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं पंजाब का रहने वाला हूं, तो मैं यहाँ के लोगों को समझता हूं। बीजेपी इसका कितना फायदा उठाना चाहेगी? नहीं, फायदा तो मैंने कह दिया है ना कि व्यक्तिगत तौर के ऊपर मैंने आपको बता दिया है, बट अदरवाइज अगर कैप्टन साहब की संगठन अच्छा हुआ, हमारी लाइक माइंडेड बात हुई, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ खड़े होने की। ये सिर्फ वक्त बताएगा, थोड़े ही महीने 15-20 दिनों में पता लग जाएगा। कैप्टन साहब की गति बहुत तेज है, वो सब कुछ जो है वो 15-20 दिनों में ही स्पष्ट कर देंगे। आप कह रहे थे कि टाइम नहीं है, उनके लिए बहुत टाइम है। सो लेट अस वेट एंड वॉच, एवरीथिंग विल बी फाइन। चलिए रमेश जी, जयवंश जी साफ कह रहे हैं कि कैप्टन साहब को हल तो चलाना नहीं है, बैठ के बस दिमाग चलाना है और बहुत अच्छे तरीके से वो चलाएंगे दिमाग। तो ये काफी खतरनाक होने वाला है इस बार का चुनाव। कैप्टन की मौजूदगी या तो सहयोगियों के साथ या फिर अकेले भी इस चुनाव को कैप्टन काफी हद तक प्रभावित करते नजर आएंगे। नहीं, देखिए जयवंश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और अनुभवी और सुलझे हुए नेता हैं, उनका अपना अनुभव है। लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरीके से भाजपा एक बहुत बड़ा घात खाई हुई है इस समय, वो अकालियों से खाई हुई है, तो मुझे लग रहा अगले चुनाव में जाने के लिए उनके पास सिंगल हैंडली कोई ऐसा अनुभव नहीं है, सिंगल हैंडली कोई ऐसी उनके पास ताकत नहीं है जो कि वहां पे वो कोई बड़ा दमखम दिखा पाए। भाजपा को अगर दूसरे किसी चुनाव में जाने के लिए, विशेष तौर पर पंजाब में, तो वहां के एक लोकल लीडरशिप को साथ में लेना पड़ेगा। और उसके बाद में दीपक जी आपको पता है, अगर कैप्टन जैसा अगर सुलझा हुआ और बहुत अनुभवी अगर नेता मिल जाए तो समझ लो बारे न्यारे हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी है अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए वो कैप्टन का साथ लेगी किसी भी तरीके से। अगर कैप्टन साहब मना भी करते हैं तो मुझे लग रहा है जयवंश जैसे जो लोकल के लीडरशिप है वहां के, ये पुश करेंगे उनको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो आज की डेट में दोनों को जरूरत होती है। छोटी पार्टी या नई पार्टी जब भी जन्म लेती है ना, तो किसी के अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, ना ही किसी की औकात है कि वो सिंगल हैंड जाके वो कुछ भी कर पाए। उनको बड़ी पार्टियों का या छोटी पार्टियों का साथ लेना ही पड़ेगा। यहाँ जरूरत एक आसिफ की और एक महबूबा दोनों की पड़ रही है। आसिफ को महबूबा की है, महबूबा को आसिफ की है। तो मुझे लग रहा दोनों का गठबंधन आगे चुनाव में इसी तरीके से होने वाला है। कैप्टन साहब बिल्कुल, क्योंकि हमारा ये चर्चा आज का सिर्फ कैप्टन के इर्द गिर्द केंद्रित था, तो इस वजह से हमने न आम आदमी पार्टी और ना ही जो वहाँ दलित राजनीति हो रही है या सीमाई हिस्से की सुरक्षा को लेकर राजनीति हो रही है उस पर फोकस किया, या फिर ना ईसाई और हिंदुत्व और सिख को लेकर जो संग्राम मचा है उस पर चर्चा की। लेकिन पंजाब की राजनीति में इन सब का काफ़ी महत्व है और आज हम चूंकि चर्चा को कैप्टन पर ही केंद्रित रखे हुए थे तो उस पर हमने बातचीत की और ये स्थिति स्पष्ट है कि कैप्टन का अपना प्रभाव है पंजाब में, और पंजाब में अगर किसी दल को अपना दबदबा
दमदार तरीके से स्थापित करना है, तो अगर कैप्टन उनके साथ हों तो उनकी राहें आसान होंगी, कैप्टन उनके खिलाफ होंगे तो थोड़ी मुश्किलें जरूर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षद शर्मा जी, जयवंश जी और रमेश ठाकुर जी अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।